स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं टॉप 18। और अब खबरें विस्तार से। सोनम वांगचुक का क्लाइमेट फास्ट का मामला। लद्दाख के प्रतिनिधिमंडल के गृह मंत्रालय के साथ हुई मीटिंग। लगभग 1.5 घंटे चली मीटिंग। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से चर्चा हुई। लद्दाख को अधिकार दिलवाने के लिए क्लाइमेट फास्ट जारी। विभिन्न धार्मिक संगठनों का सोनम वांगचुक को मिल रहा है साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। खबर ये है कि सोनम वांगचुक का जो क्लाइमेट फास्ट का मामला है, इस मामले से जुड़े लद्दाख के प्रतिनिधिमंडल की गृह मंत्रालय के साथ बैठक हुई। लगभग 1.5 घंटे ये बैठक चली और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से चर्चा हुई। लद्दाख को अधिकार दिलवाने के लिए क्लाइमेट फास्ट जारी है और विभिन्न धार्मिक संगठनों का सोनम वांगचुक को साथ मिल रहा है। लद्दाख का डेलीगेशन अभी गृह मंत्रालय से राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी से मुलाकात करके निकला है। सर, क्या हुआ, क्या बातचीत हुई है? देखिए ना, हमने ये मीटिंग जो था, हम लोगों ने इसमें शमूलियत करने के लिए इसलिए कहा था कि जो इश्यूज लद्दाख के बारे में है हमने उठाए हैं, वो अनकंडीशनल इस बार जो आगे का बातचीत का दौर होना है उसमें क्या टर्म्स ऑफ कंडीशन रखेंगे उसके बारे में था। तो हमने जो है सरकार के सामने जो एपेक्स बॉडी और केडीए की तरफ से 4 मुद्दे जिस पर हम इस इशू को उठा रहे हैं, उसमें स्टेटहुड का मसला हो, 6 शेड्यूल इम्प्लीमेंट करने की बात हो और 2 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो और सर्विसेज से रिलेटेड रिक्रूटमेंट का, तो वो हमने उनके सामने रखा है। तो काफ़ी डिटेल में इसमें चर्चा हुआ। जहाँ तक गृह मंत्री जी का और जो गृह ऑफिशियल्स थे उनकी तरफ से यही इशरा था कि हाई पावर कमेटी के साथ डायलॉग जो है वो शुरू होना चाहिए। तो हमने इसमें अपनी सहमति जाहिर की, लेकिन हमने कंडीशन यही रखा जो हमारे जो मुद्दे हैं उसको टर्म्स ऑफ कंडीशन में रखना चाहिए। तो अल्टीमेटली जो डिसीजन इसमें से कंक्लूजन जो ये निकला कि उनकी तरफ से अब दोबारा शायद कंपोजिशन को लेके है जो इश्यू डिस्कस करने हैं टर्म्स ऑफ रेफरेंस के बारे में, वो दोबारा हमें कुछ बताएंगे। तो उस पर फिर हम निर्णय लेंगे कि हम बातचीत का दौरा कंटिन्यू हाई पावर कमेटी के साथ करेंगे या नहीं करेंगे, वो हम बाद में उसमें फैसला करेंगे। थामसुंग चुवांग जी, शुक्रिया बात करने के लिए। क्या कहेंगे जिस तरीके से स्टेटहुड की आप लोग मांग कर रहे हैं, 6 शेड्यूल की मांग रहे हैं, क्यों इतना महत्वपूर्ण हो गया ये जो डिमांड है हमारी स्टेटहुड और 6 शेड्यूल के लिए? आप अच्छी तरह से जानते हैं 5 अगस्त 2019 के बाद लद्दाख को 2 चीज़ों से वंचित रखा गया है। एक है लद्दाखियों के रिप्रेजेंटेशंस को लेकर, दूसरा लद्दाखियों को अपनी सारी चीज़ों की, लैंड से लेकर जॉब से लेकर बाकी सारी कल्चरल है, लैंग्वेज, इन सारे को प्रोटेक्शंस के लिए, इन्हीं 2 चीज़ों को लेकर लद्दाखियों को रिप्रेजेंटेशंस के लिए हम चाहते हैं डेमोक्रेटिक वे में स्टेटहुड लद्दाख को मिले, ताकि जो भी लद्दाख के लिए लॉ बनाया जाए, कानून बनाया जाए, वो लद्दाखी बना ले, इम्प्लीमेंट भी लद्दाखी कर लें, क्योंकि लद्दाख को लद्दाखी बेटर वे में जान सकते हैं। लद्दाख की डेवलपमेंट कैसी हो वो लद्दाखी डिसाइड करें, इसलिए हम स्टेटहुड चाहते हैं। हम लद्दाख से आए ही इन्हीं चीज़ों के लिए कि जो रेजिडमेंट पाया जा रहा है लद्दाख के अंदर, स्टेटहुड की डिमांड को लेकर के, 6 शेड्यूल की डिमांड को लेकर के। हमारे PhD स्कॉलर्स आज जॉबलेस हैं, वो सड़कों पे घूम रहे हैं, उनके पास कोई रोज़गार नहीं है और एक तरीके की हम देखते हैं कि कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है। इन तमाम चीज़ों को हम लेकर के आए थे और हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ MHA की तरफ से जो कंपोजिशन है उसको उस पर रिव्यू किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तमाम जो मुलाकात करके तमाम लीडर्स हैं वो यहाँ पर निकले हैं और काफ़ी पॉजिटिव रही है मीटिंग। बड़ी बात यह है कि हाई पावर कमेटी से के साथ आगे की बातचीत के लिए एक राह निकालने की कोशिश की गई है। तो तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है। कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और इस वक्त खुर्रम शहजाद खुद हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से। सीधे तौर पर हम उनसे कुछ सवाल करेंगे। खुर्रम, ये जो मीटिंग है जो और आपकी जो बातचीत हुई है इस डेलीगेशन के जो जिन लोगों से, उनकी बातचीत को सुन के क्या लग रहा है कि ये मामला या ये इशू जो है बहुत जल्द एक अपनी मंजिल तक पहुंचने वाला है या इसमें अभी एक लंबा वक्त लगेगा? देखिए, जो लब्बुल-लुबाब है, जो पूरा सारांश आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से जो बातचीत हुई उसमें तमाम मुद्दे तो रखे गए हैं, लेकिन अभी भी लद्दाख के जो तमाम लीडर्स हैं जो निकले हैं, उन्होंने एक वाज़ेह तौर पर एक बात कही है कि सरकार की
जो मंशा है उस पर निर्भर करेगा कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि सरकार की तरफ से एक हाई पावर कमेटी बनाई गई थी, लेकिन उसी के साथ साथ जो चाहे केडीए हो या फिर ले अपेक्स बॉडी हो, दोनों की तरफ से इसके बॉयकॉट का ऐलान कर दिया गया था। कोई बातचीत नहीं हुई थी। यही तमाम मुद्दे थे, 6 शेड्यूल में जाना, पूर्ण राज्य का दर्जे की बहाली, पब्लिक सर्विस कमीशन का कयाम, और इसी तरीके से जो लद्दाख के लोग खुद अपने फैसले के रिप्रेजेंटेशन, क्या वहां पर विधानसभा हो, ये तमाम जो मुद्दे हैं, जो तमाम बातें होती रही हैं। और चाहे सोनम वांगचुक हैं, जिस तरीके से वो क्लाइमेट के मुद्दे को इस पूरे मुद्दे से जोड़कर उठाते रहे हैं, तो खासतौर से जिस तरीके से 6 शेड्यूल में डालने की जो बात है, वो साफ तौर पर जिस तरीके की चीजें सामने आई हैं, जो बाद में हाव भाव हमने महसूस किए, वो साफ तौर पर ये थे कि पॉजिटिवली सरकार ने बातों को सुना है और एक रास्ता निकालने की कोशिश की है कि हाई पावर कमेटी के साथ इन तमाम मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन जो लीडर्स हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो आगे तभी बढ़ेंगे जब सरकार की नीयत ठीक होगी, जब तमाम चीजें ठीक रहेंगी। यानी कि पूरे तौर पर जो गेंद है वो सरकार के पाले में है। क्या वो इन तमाम मुद्दों पर बात करना चाहते हैं? क्योंकि आपको मालूम है, जब 5 अगस्त 2019 को 370 खत्म किया गया और उसके बाद जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, लद्दाख अलग अलग हो गया और वहां पर विधानसभा नहीं रही, जम्मू कश्मीर के साथ विधानसभा रहेगी। ये जो तमाम फैसले किए गए थे, उसके बाद से 2 चीजें खासतौर से देखने में आई थी। एक तो करगिल में प्रोटेस्ट हो रहा था, लेकिन ले के लोग, दूसरे लोग वहां पर जश्न मना रहे थे, क्योंकि उनकी मांग थी, बुद्धिस्ट स्टेट, बुद्ध मेजोरिटी वहां पर है, उसको लेकर के उनकी मांग थी कि उन्हें अलग किया जाए। तो एक तरीके से मांग पूरी हुई थी, लेकिन अब दोनों को यह एहसास हो गया है, चाहे करगिल का रीजन हो और खासतौर से लेह का रीजन हो, जो दोनों ही जिले हैं, वो दोनों ये चाहते हैं कि हमारा अलग अलग रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। अभी जो मौजूदा स्थिति है, वहां पे सेरिंग नामग्याल जो अभी वहां पर मौजूद है, जो सांसद हैं, वो सिर्फ एक ही रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन करगिल ये चाहता है कि उसको अलग से रिप्रेजेंटेशन मिले। तो ये तमाम मुद्दे हैं जो बातचीत आगे बढ़ती हुई लग रही है, क्योंकि 21 महीने विशाल हो गए थे पिछली बार जब बातचीत हुई थी, जब तमाम लोग गृह मंत्रालय आए थे। तो आज जो जिस तरीके से मीटिंग हुई नित्यानंद राय और गृह सचिव के साथ जो मीटिंग हुई है, उसमें साफ तौर पर आगे बढ़ने की एक दिशा तो जरूर तय हुई है, लेकिन साथ ही साथ सरकार किस तरीके से बात करना चाहती है, हाई पावर कमेटी को कितनी पावर होगी और किस तरीके से ये तमाम मुद्दे हैं। खासतौर से जो लद्दाख के लोग वो ये चाहते हैं कि उन्हें स्टेट का दर्जा मिल जाए और वहां पर विधानसभा हो, हालांकि ये स्टेटस अभी जम्मू कश्मीर के पास है। तो ये तमाम चीजें हैं, और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर ये चाहता है उसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाए। ये तमाम चीजें अपनी जगह विशाल मौजूद हैं, लेकिन फिलहाल तौर पर ये एक पॉजिटिव जो है चर्चा आज की रही, बातचीत हुई है। तो आगे उम्मीद की जा रही है कि जो जिस तरीके से सोनम वांगचुक क्लाइमेट फास्ट कर रहे हैं, तो उस 6 शेड्यूल में डालने की बात कर रहे हैं, और अपनी अपनी दलीलें भी हैं कि 6 शेड्यूल में अगर हमको रखा जाएगा तो हमारी संस्कृति बचेगी, हमारी जो सभ्यता है उसको प्रोटेक्ट कर सकेंगे, वहाँ का जो खान पान, जो तमाम चीजें वो बर्बाद होने से बचेगी। अपने फैसले हम खुद लेंगे। तो एक खुद इख्तियारी खुर्रमिता की जो बात होती है, वो सवाल यहाँ पर ये भी आ रहा है कि जिस तरह से सोनम वांगचुक जो है वो फास्ट पर हैं, क्लाइमेट फास्ट, यानी कि वो अनशन पर हैं, और उनके साथ कई अलग अलग इलाकों में भी, यहाँ तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी ग्रुप कई जगहों पर फास्टिंग शुरू कर चुका है, वो फास्ट पर है। तो क्या ये जो आज मीटिंग यहां पर हुई है और इस मीटिंग के बाद जब ये वफद वापस लौटेगा वहां, तो क्या ऐसी कोई राह नजर आ रही है कि ये फास्ट फिलहाल वो खत्म करेंगे, या फिर ये कि इसमें अभी लंबा वक्त लग सकता है? देखिए, काफी कुछ निर्भर करता है। हालांकि एक शुरुआत तो कहना चाहिए कि वो हो चुकी है, क्योंकि सोनम वांगचुक इससे पहले भी तमाम तरह का प्रदर्शन कर चुके थे और इस बात का वो ऐलान कर चुके थे पहले ही कि वो इस तरीके का फास्ट करेंगे और पीछे नहीं हटेंगे। और जहां तक पर्यावरण की बात है, क्लाइमेट की बात है, तो इससे कौन आखिर पीछे हट सकता है, कह सकता है कि वहां पर जिस तरीके का चेंजेस हो रहे हैं, वो तमाम जो वहां पर जो चीजें हैं, जो जलवायु है वहां की, वो बर्बाद हो जाए, जो वहां पर खनिज है, वो तमाम चीजें वहां पर जो है मौजूद रहे, वहां का जो रहन सहन है उसमें बदलाव आ जाए, वो तमाम कोई नहीं चाहता। क्योंकि वहां पर अगर देखें तो जो 97% के करीब जो वो पूरा इलाका है, वो एक तरीके से कबायली इलाका है। अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में 6 शेड्यूल मिला हुआ है, तो इससे पीछे हटने की बात नहीं है। लेकिन क्या उसका तरीका 6 शेड्यूल होगा या फिर कोई किसी और तरीके से उसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। और जाहिर सी बात है, इस पूरे मामले में सरकार को फैसला लेना है।
कि वो किस तरीके से इस मसले को हल करेगी, क्योंकि लद्दाख के लोग तो ना सिर्फ ज़्यादा खुद इख्तियारी चाहते हैं, अपने फैसले खुद से करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनके यहाँ जो है विधानसभा हो, उनके यहाँ जो पार्लियामेंट की 2 सीटें हों, ये तमाम बातें हैं। लेकिन सरकार को अब फैसला लेना है, क्योंकि प्रोटेस्ट भी देखने में आते रहे, तमाम फेस्ट होते रहे, दिल्ली में प्रोग्राम है, खुद सोनम वांगचुक इससे पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर भी आकर प्रोटेस्ट कर चुके हैं। ये तमाम चीजें अपनी जगह हैं। तो अभी जो सोनम वांगचुक जिस तरीके से फास्ट कर रहे हैं, जाहिर सी बात है सरकार पर और सरकार पर इस फास्ट के जरिए से, पर्यावरण के नजरिए से अगर देखें तो कहीं ना कहीं एक तरह का दबाव जो है वो जरूर पड़ा है, और सरकार की के ऊपर एक मोरल जो साफ तौर पर उस पर प्रभाव पड़ा है कि क्या इस मुद्दे से पीछे हटा जा सकता है। और सवाल यह भी है कि क्लाइमेट जिस तरीके से बचाने की बात हो रही है लद्दाख का, वो सरकार भी बिल्कुल यही चाहती है कि वहां पर ये तमाम चीजें प्रोटेक्ट रखी जाएं। तो विशाल एक शुरुआत है, लेकिन अभी वक्त लग सकता है, देखना, नजर बनाकर रखनी होगी किस तरीके से हाई पावर्ड कमेटी इस मामले में आगे बढ़ेगी, किस तरीके से सोनम वांगचुक को जो है अप्रोच किया जाएगा। और जब चीजें चर्चा होती हुई दिखेगी, बातचीत होती हुई दिखेगी, तो सोनम वांगचुक को भी उनको भी कहीं ना कहीं फैसला लेने में आसानी होगी कि वो फास्ट जारी रखें या फिर उसको वो खत्म कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका खुरब तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। राजौरी जिले के तरियत नामी इलाके में मुसाफिर बस हादसे का शिकार, कम से कम 10 मुसाफिर हो गए जख्मी। तमाम जख्मियों को इलाज के लिए CHC कालाकोट किया गया रेफर। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, मेंढर के सखी मैदान और आड़ी में सैलाब जैसी सूरत हाल। कुपवाड़ा में कई मकानात को पहुंचा नुकसान, लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील। और जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल शासन के 5 साल पूरे होने पर उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जहां जम्मू कश्मीर शुरू होता है वहां लोकतंत्र खत्म हो जाता है। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर लिखा, लोकतंत्र हमारी रगों में है, ये हमारी संस्कृति में है। भारत लोकतंत्र की माता है, भारत लोकतंत्र का मंदिर है। इन शब्दों का उल्लेख विश्व स्तर पर है, जबकि जम्मू कश्मीर केंद्र के प्रशासन में 5 साल पूरे कर चुका है। और पीएमओ में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने उमर अब्दुल्ला के ट्वीट का जवाब देते हुए कहा कि उमर अब्दुल्ला को यह सवाल चुनाव आयोग से पूछना चाहिए, वो स्वतंत्र संस्था है। जहां तक बीजेपी की बात है, चुनाव के लिए बीजेपी हमेशा तैयार है। मुझे लगता है कि ये सवाल तो इलेक्शन कमीशन को पूछना चाहिए आपको, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक स्वतंत्र अदारा है और ये सरकार स्वतंत्र संस्थाओं के कामकाज में दखल नहीं देती। हाँ, अगर आप मुझे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में पूछते हैं तो वो मैं ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता हर समय हर प्रकार के चुनाव के लिए तैयार रहता है, चाहे वो पंचायत का हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो। हम 24/7/365 पार्टी है। हम उन दलों में से नहीं है कि जो चुनाव के समय सक्रिय रहते हैं। बाकी चुनाव कब होगा यह निर्णय चुनाव आयोग करता है, क्योंकि उनके पास अपनी तरह के इनपुट्स रहते हैं। खबर में आगे बढ़ते हैं। इल्तिजा मुफ्ती ने सशर्त पासपोर्ट जारी किए जाने को चुनौती दी है। उन्होंने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इल्तिजा की याचिका पर कोर्ट ने संबंधित विभाग को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में जवाब मांगा है। गौरतलब है कि पिछले दिनों इल्तिजा मुफ्ती को कुछ शर्तों के साथ पासपोर्ट जारी किया गया था। उन्हें पासपोर्ट सिर्फ 2 साल की वैलिडिटी के लिए जारी किया गया था। इस पासपोर्ट के जरिए वो सिर्फ UAE जा सकती हैं। फिल्म आदिपुरुष के कंटेंट पर विवाद थम नहीं रहा है। फिल्म के संवाद और चित्रांकन पर नाराजगी जताई जा रही है। राष्ट्रीय बजरंग दल ने जम्मू में आज विरोध प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय बजरंग दल के अध्यक्ष राकेश शर्मा ने कहा कि फिल्म से लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने देश और दुनिया भर में फिल्म पर पाबंदी लगाने की मांग की। जब से आदि पुरुष फिल्म की रिलीज हुई है तब से ये फिल्म विवादों में है और आज राष्ट्रीय बजरंग दल की तरफ से भी प्रोटेस्ट किया गया है। क्यों आई प्रोटेस्ट किया गया? देखिए, जिस प्रकार से ये फिल्म 16 तारीख को रिलीज हुई है, जब पहले भी ये जनवरी के महीने में यह फिल्म रिलीज होने वाली थी,
तब भी भारी विरोध जो है वो पूरे देश के अंदर हुआ। हमने भी विरोध प्रदर्शन किया। कई चीजें जो हैं वो हमारे धर्म के खिलाफ थी। उसके बाद इस फिल्म को 6 महीने देरी से जो है वो रिलीज किया गया। हमें आशा थी कि इस फिल्म के अंदर कोई भी ऐसी चीज प्रदर्शित नहीं की जाएगी जो हिंदू आस्था के ऊपर प्रहार करती होगी, लेकिन इस फिल्म को प्रदर्शित होने के बाद समाज के अंदर एक भारी रोष है। जिस प्रकार से कैरेक्टर दिखाए गए हैं, कहीं भी रामायण के अंदर से ये मैच नहीं करते। एक रामानंद सागर जी ने जो रामायण जो हमें दिखाई, वो एक दिशा निर्देश दिखाती है, राम के चरित्र को दिखाती है, माता सीता के चरित्र को दिखाती है। इसके अंदर क्या निर्देश मतलब शिक्षा देने का काम जो है वो निर्माता निर्देशक के द्वारा किया गया है। क्या आपकी आपत्ति संवाद को लेकर है, जो संवाद इसमें किया गया है, या आपको जो करेक्टर हैं आपको लगता है कि जो इस मंशा जो दिखती है इसके पीछे वो गलत है? देखिए, ये फिल्म जो है ये पैसा कमाने के लिए फिल्म बनाई गई है और हिंदू समाज के ऊपर, उनकी आस्था के ऊपर प्रहार करने का काम किया गया है। क्यों हमारे धर्म के ऊपर कोई भी फिल्म बनाएगा और हम सहन करेंगे? आज पूरे देश के अंदर बाइकआउट आदि पुरुष का जो है वो ट्रेंड चल पड़ा है। कोई इसको बर्दाश्त नहीं। जिसने रामानंद सागर की रामायण देखी है वो कतई भी ऐसी फिल्म को जो है वो बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि इस फिल्म को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब आपकी मांग क्या है? क्या मांग? हमारी मांग केंद्र सरकार से है कि इस फिल्म को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाए। यह फिल्म नहीं दिखाई जानी चाहिए। अगर इस फिल्म को छोटे बच्चे देखेंगे तो उनकी जहन के अंदर क्या आएगा, रामायण के ऊपर क्या स्वरूप उनके दिमाग के अंदर बैठेगा, ये चीजें सोचने वाली हैं। तो सीधे सीधे आपत्ति है और ये मांग की गई है कि आदि पुरुष को बैन किया जाए। और राष्ट्रीय बजरंग दल भी, इनका साफ कहना है कि जम्मू में भी जहां जहां ये फिल्म लगी है उसको जो है उसका जो है प्रोटेस्ट किया जाएगा, विरोध किया जाएगा, उस फिल्म को रोकने की कोशिश की जाएगी। कैमरामैन चांद के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। साबा जिले में एक सड़क हादसा पेश आया है। हादसे में 3 यात्री घायल हो गए। तीनों घायल राजस्थान के बताए जा रहे हैं। 2 कारों के बीच टक्कर हो गई। ये सड़क हादसा साबा के ठंडी खोई इलाके में हुआ। बताया जाता है कि घायल व्यक्ति माता वैष्णो देवी के दर्शन कर राजस्थान लौट रहे थे। घायल यात्रियों का इलाज विजयपुर के आपातकालीन अस्पताल में कराया जा रहा है। हमें तो इन्फॉर्मेशन मिली थी सर, आगे चौक में वहाँ थोड़ा जाम था, क्लियर करा रहे थे, तो हमें पता लगा यहाँ पे जो है आल्टो जो है इसको राजस्थान की गाड़ी है पंच, इसने हिट कर दिया है। तो लकीली अब यहाँ पहुँच गए मौके पे। तो जो 3 थे इंजर्ड हैं राजस्थान के, वो शायद यात्री है वैष्णो माता वाली साइड से आ रहे थे, उन्होंने हिट किया आल्टो वाली गाड़ी को पीछे से। तो ये जो है ये चाचा चला रहे थे लाल मोहम्मद, वो ठीक है, उनको बिठाया हुआ हमने। जो इंजर्ड थे उनको हम हॉस्पिटल छोड़ के आए विजयपुर। बस यही रोड क्लियर कर दी है हमने साथ। अवैध अतिक्रमण और प्रदूषण के कारण पूरे कश्मीर में वाटर शेड, विशेष रूप से गुलसर, खुशालसर और अंचार सिकुड़ रहे हैं। नागिन झील संरक्षण संगठन का मिशन इन जल निकायों को बचाने के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करता है और उन्हें बहाल करने के लिए सक्रिय रूप से काम करता है। स्थानीय लोगों और सरकारी विभागों के सहयोग से जीर्णोद्धार का काम चल रहा है और आसपास रहने वाले लोगों के जरिए इसकी काफी तारीफ भी की जा रही है। उन्हें लगता है कि पिछले कुछ सालों की तुलना में या उसके बनस्पत पानी की जो अब क्वालिटी है वो कुछ हद तक बेहतर हुई है। अनफॉर्चुनेटली इसके हम खुद जिम्मेदार हैं। वेटलैंड्स तकरीबन 60 से 70% वैनिश हुए हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि हमारी खुद गर्जी। सारा हम गवर्नमेंट को नहीं ठोसेंगे कि वहाँ ये जो शिंकरेज हुई या हमने की है, हमने लैंड फिलिंग की है। आप आज लीजिए ये खुशाल सर और गिल सर, अभी मेरा एक दोस्त कह रहा था कि 2300 स्क्वायर फीट से पर मबनी था, आज 1200 पे है। अफसोस ये किसने किया? हमने किया, हम लोगों ने किया। अब आप देख लीजिए कि 3 साल पहले हमने 2.5 साल पहले हमने एक मुहिम उठाई, मिशन एहसास। उस मिशन एहसास के तहत मैं पहले एक अकेला ही चला था, फिर लोग जुड़ते गए, कारवान बढ़ता गया। मैं शुक्रगुजार हूँ उस वक़्त के फार्मर ड्यूकाम साहब का, जिन्होंने मुझे शाना बशाना इसमें सपोर्ट दिया। वो कितनी बार यहाँ आए ये आप मुझसे पूछे, यहाँ के लोगों से पूछे। उसके बाद हमें हौसला अफजाई मिली जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी मन की बात में हमें हौसला अफजाई की। उसके बाद LG साहब ने 3 बार इस
गिल सर का, खुशहाल सर का जिक्र किया। अगर आप और भगोड़े खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। उसे 2 अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मारी। गोली लगने के बाद मौके पर ही आतंकी हरदीप सिंह निज्जर ढेर हो गया। निज्जर इंडिया की वांटेड लिस्ट में शामिल था। एनआईए ने साल 2022 में भगोड़े खालिस्तान आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। उस पर पंजाब के जालंधर में एक हिंदू पुजारी की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। कनाडा से वो भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए वहां से हवाला के मार्फत फंडिंग की भी व्यवस्था कर रहा था। इसी मामले में एनआईए द्वारा एफआईआर दर्ज की गई थी। और शिमला से इस वक्त एक बड़ी खबर है। जी हां, शिमला से खबर यह आ रही है कि सचिवालय पहुंचा वोकेशनल टीचर का प्रतिनिधिमंडल। वोकेशनल टीचर का प्रतिनिधिमंडल सचिवालय पहुंचा। वोकेशनल टीचर के नियमित करने की मांग के साथ ये लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका कहना है कि इन्हें जितने भी वोकेशनल टीचर हैं उन्हें नियमित कर दिया जाए। सरकार से इनकी मांग है कि नियमित किया जाए। इन्हें झूठा आश्वासन मिलने का ये आरोप लगा रहे हैं। इनका कहना है कि हमें जो आश्वासन मिला है वो झूठा है और ऐसा न हो, बल्कि हमें जो है नियमित कर दिया जाए। तो जो वोकेशनल टीचर्स हैं उनका ये डेलीगेशन है। लेकिन यहाँ पर भी खबर आ रही है कि सचिवालय पहुंच चुका है वोकेशनल टीचर का प्रतिनिधिमंडल। वोकेशनल टीचर की नियमित करने की मांग है और सरकार से नियमित करने की लगातार ये मांग करते आ रहे हैं। इनका यह कहना है कि इन्हें अब तक झूठा आश्वासन ही मिलता रहा है। हम इस वक्त प्रदेश सचिवालय के बाहर मौजूद हैं और अंदर कुछ क्षणों में कैबिनेट की बैठक शुरू होने वाली है, लेकिन कैबिनेट की बैठक से बाहर जो नजारा है वो कुछ और ही है। वो माहौल जो प्रदेश सरकार के 4 साल के कार्यकाल के बाद होता था वो अभी नजर आ रहा है। बड़ी संख्या में इस वक्त हमारे समक्ष मौजूद हैं वोकेशनल टीचर्स और ये अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। अब इनसे बात करेंगे क्या इनकी डिमांड्स हैं और क्यों ये यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। मैम, क्या डिमांड्स आपकी हैं? सर, हमारे लिए स्थायी पॉलिसी बनाए सरकार, यही डिमांड लेकर हम आए हैं। स्थायी पॉलिसी की मांग कर रहे हैं। जो मुख्य मांग है वो यही है। कितने के करीब टीचर्स, वोकेशनल टीचर्स हिमाचल प्रदेश में है, क्या रोल आपका स्कूलों में है और कब से लेकर अपनी डिमांड्स को लेकर प्रदेश सरकार के समक्ष आते हैं? बताना चाहूंगी पूरे हिमाचल में लगभग 2200 टीचर्स हम हैं और वोकेशनल ट्रेनर्स हम हैं और स्कूल में जैसे बाकी टीचर्स काम करते हैं सेम हम भी वैसे ही करते हैं, लेकिन हमें कंपनी के अंडर कंसीडर किया जाता है, काम हमसे सारा लिया जाता है, लेकिन ना हमारी कोई सैलरी में इंक्रीमेंट है और ना हमारी साइड गवर्नमेंट का कोई अप्रूवल है। और बताना चाहिए लगभग 2013 से हम सब वर्किंग में हैं और हमें बस यही मुख्यमंत्री जी से आस्था है कि वो हमारे लिए स्थायी पॉलिसी बनाए और हमें एज ए टीचर कंसीडर करें। बिल्कुल, पूर्व सरकार के समय बहुत पहले से आप हैं, तो पिछली सरकार के समक्ष भी आपने मांगे रखी होंगी, उससे पहले भी रखी होंगी। क्या पिछली सरकारों का कहना था और क्या मुख्यमंत्री से मुलाकात इससे पहले हुई है? क्या उन्होंने कहा? सबसे पहले तो न्यूज 18 का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। संपूर्ण व्यावसायिक शिक्षक हिमाचल प्रदेश आपका आभार व्यक्त करता है। आप हमारी मांग समय समय पर सरकार तक पहुंचाते हैं। व्यावसायिक शिक्षक को आज क्यों सड़कों पे आना पड़ा? क्योंकि काम तो हमारा पढ़ाना है, क्योंकि हम भी मजबूर है, हमारे को हमारा परिवार पालना मुश्किल हो गया है। हमारे लिए हमारी कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, शोषित कंपनी द्वारा किया जा रहा है हमारा। तो सबसे पहले पूर्व में जो सरकारें रही उनसे भी हमारी मांगी थी, लेकिन वो आश्वासन देते रहे कि आपका काम होगा जी, होगा जी। 5 सालें उनकी बीत गई। अब हमें कांग्रेस सरकार और सुक्खू जी की सरकार से पूर्ण विश्वास है कि हमारा ये जो स्थायी नीति को लेकर मांग है वो जरूर पूरी होगी। और यहाँ पर लगभग 1800 की संख्या में व्यावसायिक शिक्षक पहुंचे हुए हैं। उनकी एक ही आस है कि हमें स्थायी नीति प्रदान करें ताकि हम अपने परिवार को सुरक्षित और एक अच्छी एजुकेशन उन्हें भी दे सके और अच्छे तन मन धन से स्कूल में भी काम कर सके। एक जो स्थायी नीति है वो हमारे लिए गठित होनी चाहिए और हमारे साथ जो सौतेला व्यवहार जो है वो हमेशा ही किया जा रहा है। वो चाहे पिछली सरकार हो, चाहे वो आने वाली सरकार है, जो काम कर रही है सरकार, हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। तो हम स्थायी नीति की मांग कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ राजेंद्र शर्मा, न्यूज 18 हिमाचल।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 जे के पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।